परी की उड़ने वाली फ्रॉक। पृथ्वीलोक से कोसों दूर स्वर्ग नगरी में परियों की दुनिया बसी हुई थी, जहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। वहीं एक स्वीटी नाम की परी भी रहती थी। वैसे तो स्वीटी दिखने में बहुत सुंदर थी, परंतु वो बहुत ही गरीब थी। उसके पास पहनने तक के कपड़े भी नहीं थे। उसके पास सारे कपड़े फटे पुराने थे, जिस वजह से परी लोग की सभी परियां उसका मजाक बनाते थे। 2 दिन बाद परी लोग की रानी परी का बेटा विजय परा का जन्मदिन आने वाला था, जिसकी खुशी में परी लोक में 2 दिन बाद बहुत बड़ा जश्न होने वाला था, जिसमें परी लोक की सभी परियां आमंत्रित थी। इस खुशी में परी लोक की सभी परियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई थी। अरे आकांक्षा परी, तुम विजय के जन्मदिन पर क्या पहनकर आओगी? अरे टीना परी, मैंने तो खास पृथ्वीलोक से अपने लिए खास गाउन मंगवाया है। देखना, विजय तो मुझे देखते ही मुझ पर फ्लैट हो जाएगा। अरे वाह आकांक्षा परी, मैंने भी परीलोक के मेगा मार्ट से बहुत ही सुंदर ड्रेस खरीदी है। मैं तो वही पहनूंगी। और स्वीटी परी, तुम क्या पहनोगी? अरे किस टीचर से पूछ रही हो? ये तो अपना वही घिसा पिटा गंदे पुराने कपड़े ही पहनकर आएगी, जिसे देखते ही विजय इसे धक्के मारकर निकाल देगा। अरे आकांक्षा परी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो स्वीटी परी, मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते अब तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मेरे जो भी रिजेक्ट किए हुए कपड़े हैं उसे तुम ले जाओ और उसमें से तुम्हें जो अच्छा लगे वो पहनकर आ जाना। इससे मेरे घर का कबाड़ा भी कुछ कम हो जाएगा और तुम्हारा काम भी बन जाएगा, है ना? ये सब सुनकर स्वीटी परी बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से अपने घर की ओर लौट जाती है। घर आकर स्वीटी परी आईने के सामने बैठकर खूब रोती है और कहती है, भगवान, तुमने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? सभी मेरा मजाक बनाते हैं। क्या इस दुनिया में लोगों के कपड़े और सुंदरता ही महत्व रखता है? क्या उनके गुणों का कोई महत्व नहीं होता? अगर ऐसा है तो आपको मुझे भी अमीर बनाना चाहिए था। क्यों आपने मुझे इतना गरीब बनाया? ये सब बोलकर स्वीटी परी बहुत रोती है और रोते रोते वो सो जाती है। अगली सुबह, अरे सुबह हो गई। कल परीलोक में जश्न है। सभी परियां सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर आएंगी और मैं यही फटे पुराने कपड़े पहनकर जाऊंगी और फिर कल मेरा मजाक बनेगा। मैं क्या करूं? मैं कहां से लाऊं अपने लिए नए कपड़े? एक काम करती हूँ, मेरे पास एक जो दूसरी फ्रॉक बक्से में रखी है उसे अच्छे से धो लेती हूँ और उसी को अच्छे से इस्त्री करके वही पहन लूंगी। ये सोचकर स्वीटी परी अपना दूसरा पुराना फ्रॉक बक्से में से निकालती है तो देखती है कि उसे भी चूहे ने जगह जगह से कुतर रखा था। हे भगवान, ये तुम कैसा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मेरे अब ये आखिरी उम्मीद भी तुमने तोड़ दी। स्वीटी परी बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से परीलोक के जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ उसे एक बूढ़ी अम्मा घायल अवस्था में मिलती है। स्वीटी परी उस बूढ़ी अम्मा को देखकर तुरंत उनके पास जाती है और उन्हें उठाती है। अरे अम्मा, आप ठीक तो है ना? और ये आपके सर में चोट कैसी लगी? देखिए तो कितना खून बह रहा है। आपको दर्द हो रहा होगा ना? मैं अभी आपके पट्टी कर देती हूँ। फिर स्वीटी जो फ्रॉक पहनी थी उस फ्रॉक में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ लेती है और उसे अम्मा की पट्टी कर देती है। ये देख वो बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी मदद की। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कभी चुका पाऊंगी कि नहीं। पर बेटी, उदास क्यों लग रही हो? कोई परेशानी है क्या? बताओ बेटी। अम्मा, रहने दीजिए। जब भगवान को शायद यही मंजूर है तो इसमें अब आप भी क्या कर सकती हैं? बेटी, ऐसे क्यों बोल रही हो?
भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। बेशक भगवान खुद आकर हमारी मदद ना कर पाए, पर वो किसी न किसी को हमारे लिए भगवान के रूप में जरूर भेज देता है, जैसा कि तुम्हें मेरे लिए भेजा। तो बताओ बेटी, क्या परेशानी है? शायद इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर स्वीटी उन्हें सब कुछ बताती है। ये सब सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटी तुम सच में कितनी नेक दिल लड़की हो। तुम्हारे पास कपड़े ना होते हुए भी तुमने अपने इस फ्रॉक की परवाह न कर और इसे भी फाड़ दिया। जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो। तभी वो बूढ़ी अम्मा एक जादूगरनी में बदल जाती है और कहती है, बेटी मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं अक्सर यहाँ राह चलते लोगों की परीक्षा लेती हूँ, परंतु अब तक कोई मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। एक तुम ही ऐसी परी हो जो मेरी परीक्षा में खड़ी उतरी हो। मैं तुम्हारी नेक दिल और सादगी से बहुत प्रसन्न हुई। ये लो बेटी, ये एक जादुई उड़ने वाला फ्रॉक है। इसे पहनकर तुम अप्सरा से सुंदर दिखने लगोगी और तुम जो भी इस फ्रॉक से कहोगी ये तुम्हारी हर बात मानेगा, और अगर तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें वो सब ला कर देगा। परंतु याद रहे बेटी, कभी इसका दुरुपयोग मत करना। अब जाओ बेटी, अब खुशी खुशी जन्मदिन की पार्टी एंजॉय करना। स्वीटी परी जादूगरनी से वो उड़ने वाला फ्रॉक लेकर बहुत खुश होती है और जादूगरनी का धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट आती है। ऐसे ही रात हो जाती है। फिर अगली सुबह जब स्वीटी परी सोकर उठती है और घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरा परीलोक सितारों सा जगमगा रहा था। पूरा परीलोक बहुत ही शानदार तरीके से सजा हुआ था। तभी टीना परी और आकांक्षा परी उसे देखकर बोलती है, लो आ गई फटीचर। अरे स्वीटी, मैंने कहा था ना तुमसे मेरे रिजेक्ट किए हुए कपड़े ले जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब माना तुम यही घिसे पिटे फटे पुराने कपड़े पहनकर। विजय तो तुम्हें देखते ही अपने जन्मदिन के पार्टी से धक्के मार के महल से बाहर निकाल देगा। स्वीटी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर शाम को सभी परियां बहुत ही सुंदर सुंदर सज धज कर आती है। विजय भी अपनी रानी माँ के साथ अपना 18वां जन्मदिन का केक काटने के लिए सामने खड़ा होता है। सभी परियों की नजर विजय पर ही होती है। तभी अचानक से सामने से उड़ती हुई एक बहुत ही सुंदर मानो अप्सरा जैसी परी महल में प्रवेश करती है। परीलोक की सभी परियां उसे देखकर बहुत हैरान होती है। गौर से देखने के बाद सभी परियों को पता चलता है कि ये तो स्वीटी परी ही है। विजय भी स्वीटी परी को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। बेटा, केक कट करो। माँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं स्वीटी परी के साथ केक काट सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। स्वीटी परी यहाँ आओ। फिर स्वीटी परी विजय के साथ केक कट करती है। फिर विजय स्वीटी के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे स्वीटी परी ठुकरा नहीं पाती और खुशी खुशी उसका शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। रानी परी को भी स्वीटी परी बहुत पसंद आती है और वो दोनों को आशीर्वाद देती है। जश्न में आई उसकी सहेलियां आकांक्षा परी और टीना परी बस उसे देखते ही रह जाती है। आज उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज स्वीटी परी की जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन था। इस दिन की वो कभी सपने में भी कल्पना नहीं कर सकती थी। आज स्वीटी परी बहुत खुश थी। वो अपने मन में कहती है, सच में भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद अवश्य करते हैं। जैसे मेरी मदद जादूगरनी ने की, वो मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं थी। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
स्वीटी परी भगवान का शुक्रिया अदा करती है। फिर कुछ दिनों बाद स्वीटी परी और विजय की शादी हो जाती है और उसके बाद स्वीटी परी अपना खुशहाल जीवन विजय के साथ व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।